क्या होता है जब लालच आंखों को अंधा कर देता है? आइए जानें रिको की बैंक और उसके धोखाधड़ी की कहानी। ये कहानी किडोस किंगडम की है, जहां रिको एक लोमड़ी शहर से हरेलाल के जंगल वापस आता है, नए कपड़े पहने और महंगी कार में बैठा। उसके दोस्त डैनी गधा यह देखकर हैरान है और उससे पूछता है, तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? तब रिको बताता है कि उसे एक बड़े बैंक में नौकरी मिल गई है और वह हरेलाल के जंगल में बैंक शाखा का मैनेजर बनकर आए हैं। डैनी बहुत खुश होता है और दोनों के साथ मीलो, बंदर और रेनी खरगोश भी उस नए बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं। रिको अपने दोस्तों को एक योजना बताता है, जिसमें वह कहता है कि अगर वे 1000 रुपये जमा करेंगे तो 1 महीने में वह दोगुना हो जाएगा। डैनी और मीलो इस मौके पर निवेश करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन रेनी संदेह व्यक्त करता है। वह कहता है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, और वह रिको पर विश्वास नहीं करता। डैनी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बैंक का मैनेजर झूठ नहीं बोल सकता। अंत में रेनी के संदेह के बावजूद डैनी और मीलो दोनों 1000 रुपये जमा कर देते हैं। 1 महीने बाद वे बैंक में जाते हैं और हैरान होकर पाते हैं कि उनका पैसा सच में दोगुना हो गया है। वे खुशी खुशी 2000 रुपये प्राप्त करते हैं, लेकिन रेनी फिर भी अविश्वसनीय रहता है और सोचता है कि बैंक 1 महीने में उनका पैसा कैसे दोगुना कर सकता है। उसके संदेह और बढ़ जाते हैं, लेकिन डैनी और मीलो खुश रहते हैं। कुछ समय बाद रिको की बैंक और उसकी पैसे दोगुना करने की योजना पूरे जंगल में फैल जाती है। अब हर कोई बैंक में अपनी जमा राशि बढ़ाने के लिए लाइन में खड़ा है। रिको की लोकप्रियता बढ़ती है और अधिक जानवर अपनी बचत उसे सौंपने लगते हैं। कुछ समय बाद रिको एक और नई योजना शुरू करता है। 2 दिन के भीतर 1 लाख रुपये जमा करो और 1 महीने बाद 3 लाख रुपये प्राप्त करो। डैनी और मीलो अपनी पूरी जीवन भर की बचत 1 लाख रुपये बैंक में जमा करने का फैसला करते हैं। रेनी फिर से उन्हें चेतावनी देता है कि यह बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है, लेकिन डैनी और मीलो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हुए कि अगर उन्होंने पहले अपना पैसा दोगुना किया है तो यह नया मौका भी अच्छा होगा। रेनी, जो अब भी संदेह करता है, कोई पैसा जमा नहीं करता। 1 महीने बाद डैनी और मीलो बैंक जाते हैं, लेकिन वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि बैंक बंद है और बाहर परेशान जानवरों की भीड़ लगी है। सुरक्षा गार्ड उन्हें बताता है कि रिको ने बैंक को बंद कर दिया है और सारी जमा राशि लेकर जंगल छोड़ दिया है। डैनी और मीलो घबराते हैं, समझ नहीं पाते कि उनका जमा किया हुआ पैसा अब खो चुका है। रेनी, जो शुरू से ही इस योजना का हिस्सा नहीं बना था, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करता है और कहता है कि उनका लालच ही उन्हें इस दुख में डाल गया है। सभी जानवर पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। इंस्पेक्टर बैरी, एक भालू, उनकी कहानी सुनता है और उन्हें उनकी लापरवाही के लिए डांटता है, लेकिन उन्हें यह भी आश्वासन देता है कि वह उनकी बचत को वापस दिलवाने में मदद करेगा। वह यह भी बताता है कि रेनी ने पहले ही पुलिस को रिको की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सूचित किया था और पुलिस ने रिको पर नजर रखी थी। जब रिको जंगल छोड़कर पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सारी राशि और दस्तावेज बरामद कर लिए। अब डैनी और मीलो राहत महसूस करते हुए रेनी का धन्यवाद करते हैं और वादा करते हैं कि वे फिर कभी लालच में नहीं पड़ेंगे। वे एक महत्वपूर्ण शिक्षा लेते हैं। पैसे कमाने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं होता और किसी भी प्रकार के आसान पैसे के वादों को संदेह की नज़र से देखना चाहिए। जानवर यह संकल्प लेते हैं कि वे भविष्य में अपनी बचत को लेकर अधिक सतर्क रहेंगे, यह जानते हुए कि कभी-कभी आसान रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कहानी से शिक्षा, लालच से बचो और आसानी से पैसे कमाने के झूठे वादों से दूर रहो। मेहनत और समझदारी से ही धन अर्जित किया जा सकता है।